बिहार राजनीतिक गलियारे से जुड़ी एक बहुत बड़ी खबर आपको बताने जा रहे हैं कि बिहार के 2025 के चुनाव जो होने वाले हैं, बिहार विधानसभा का 2025 का चुनाव होने वाला है, जिसमें बीजेपी और नीतीश कुमार जो है एनडीए गठबंधन एक साथ लड़ेंगे। तेजस्वी यादव और उनके महागठबंधन के लोग जो है एक साथ लड़ सकते हैं चुनाव। इसके बाद थोड़ा-सा चर्चा करेंगे कि बिहार में इस बार किसकी कुर्सी जाएगी और किसकी कुर्सी रहेगी। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनेंगे या फिर तेजस्वी यादव के सर चढ़ेगी ताज या फिर चिराग पासवान होंगे मुख्यमंत्री के उम्मीदवार। मैं आपको बता रहा हूँ इसलिए कि बिहार पुलिस और नीतीश कुमार की सब जो है फ़ैठ जो है बिहार पुलिस जो है नीतीश कुमार और बिहार पुलिस में काफ़ी सामंजस्य है, समन्वय है। इसके बाद मैं आपको बता रहा हूँ जिस तरह नीतीश कुमार तनाशाह हो गए हैं 20 साल में, उसी तरह बिहार की पुलिस भी तनाशाह हो गई है। इसलिए कि बीपीएससी छात्रों पर जिस तरह से लाठीचार्ज हुई, बीपीएससी छात्रों पर जिस तरह से लाठी ठंड के मौसम में भी लाठीचार्ज हो गई, उस इसी बात से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बिहार पुलिस और नीतीश कुमार का जो सामंजस्य है, वो कितना मेल खाता है। मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि बिहार पुलिस जो है आदेश नीतीश सरकार की तरफ से ही हो और बीपीएससी छात्रों पर लाठीचार्ज कर रही है, वो छात्र जो एक बड़े अफ़सर बनेंगे और वो बिहार पुलिस के जो सिपाही हैं उनसे तो ज़रूर है कि ऊपर बनेंगे। उसके बावजूद भी उन उन छात्रों पर ठंड के मौसम में भी लाठीचार्ज करना, यहाँ तक कि लड़कियों पर भी लाठीचार्ज करना, इसके बाद बहुत सारे आंदोलन जो भी प्रोटेस्ट होते हैं उस पर लाठियाँ चार्ज हो जाती है। तो ये नीतीश कुमार का तनाशाहपूर्ण रवैया फिर रूस के जार शासकों की तरह कहिए या फिर राजतंत्र जो नीतीश कुमार के मन में है कि हम राजतंत्र हैं, अब हम हारने वाले नहीं हैं, अब हम जिधर चाहेंगे उधर कुर्सी पलट लेंगे। इसमें जनता भी सबसे बड़ी गलती करती है कि उसको वोट कर देती है। जनता इस समय प्रशासन जो है प्रशासन इस समय ऐसा हो चुका है नीतीश कुमार की सरकार में, उनकी निरंकुशता जो है इस तरह बढ़ चुकी है कि वो प्रशासन किसी को बेवजह गोली मार दे, किसी की हत्या कर दे। इसके सासाराम की घटना को आपने देखा होगा कि डीएसपी ने किस तरह से आम लोगों को जो घर में पार्टी मना रहे थे, उनकी हत्या कर देते हैं। उसके बाद जो है बीपीएससी छात्रों पर लाठीचार्ज भी आपने देखा कि किस तरह से बीपीएससी छात्रों पर ठंड में लाठियाँ चार्ज बरसाई गई। अब क्या है कि नीतीश सरकार जो है इस बार का जो चुनाव होगा, हो सकता है कि बीपीएससी छात्रों पर लाठीचार्ज नीतीश के लिए काल बनकर साबित हो जाए। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि शिक्षकों पर लाठीचार्ज का मामला हो, आंगनबाड़ी सेविका, सहायिकाएँ या संविदा कर्मियों पर लाठीचार्ज करना हो, जब भी बात आता है, जब भी लोग प्रोटेस्ट करने लगते हैं, तब नीतीश सर की सरकार की प्रशासन जो है वो लाठियाँ बरसा देती है लोगों पर। उसके बाद मैं आपको बता रहा हूँ कि नीतीश सरकार 20 साल चुनाव जीत चुके हैं, 20 साल से मुख्यमंत्री के पद पर आसीन हैं, इसलिए कि अब उनका 20वां साल इस साल जो है ख़त्म हो जाएगा, 20 साल पूर्ण हो जाएगा। उसके बाद 20 साल में नीतीश कुमार ने बिहार में जो भी काम किया है, उसके आधार पर जो है बिहार की जनता जो है नीतीश सरकार से अब ऊब चुकी है, अब नहीं चाहती है कि नीतीश कुमार बिहार का मुख्यमंत्री बने, इसलिए कि नए चेहरे को मौका मिले और नए चेहरे में या तो चिराग पासवान सामने आते हैं या फिर तेजस्वी यादव सामने आते हैं और भी बहुत सारे बीजेपी के बहुत सारे नेता हैं जो सामने आते हैं। हो सकता है कि गिरिराज सिंह का नाम आ जाए, आर.के. सिंह का नाम आ जाए, ऐसे ऐसे बहुत सारे नेता हैं। सम्राट चौधरी हैं, सम्राट चौधरी का भी नाम जो है नंबर 1 में चल रहा था। उसके बाद बिहार बीजेपी एक बड़ी पार्टी है और बीजेपी चाहेगी कि उनका मुख्यमंत्री हो और चिराग पासवान की पॉपुलैरिटी ज़्यादा है, तो चिराग पासवान को भी लोग चाह रहे हैं। हालाँकि उनके जाति के लोग भी चाह रहे हैं और अदर जाति के लोग भी चाह रहे हैं, इसलिए चाह रहे हैं कि चिराग पासवान जात-पात की राजनीति नहीं करते हैं, जिसकी वजह से चिराग पासवान की भूमिका जो है अभी नंबर 1 में है। अगर सीएम के कैंडिडेट कोई सबसे ज़्यादा पॉपुलर अगर है, तो वो चिराग पासवान का नाम आता है। लेकिन इसके विपरीत जो है चिराग पासवान का तो नाम आ जाता है, तेजस्वी यादव का भी नाम आता है। लेकिन इसके विपरीत जो है अब होता क्या है कि चिराग पासवान अपनी पार्टी के हैं, इसलिए बीजेपी उनको बनाएगी नहीं और चिराग पासवान और बीजेपी अगर साथ मिलकर लड़ती है, पार्टी को चिराग पासवान विलय कर लेते हैं, तो हो सकता है मुख्यमंत्री का उम्मीदवार बीजेपी घोषित कर दे। लेकिन पार्टी को अपने पिता का याद मानते हैं, तो पार्टी को तोड़ेंगे नहीं। हालाँकि पार्टी जो है वो रहेगी भी, चिराग पासवान अगर विलय भी कर लेते हैं, तो पशुपति पारस जी के पास चिराग पासवान की के चाचा के पास जो है राष्ट्रीय लोजपा का लोगो है। इसलिए जो है रामविलास पासवान जी के नाम पर जो है उनकी पार्टी चल सकती है, लेकिन चिराग पासवान अगर विलय कर ले तो। इसके बाद नीतीश कुमार से जो जनता ऊब चुकी है, नीतीश कुमार पहले भी बोल चुके हैं, अब हम अगली बार जो है हम मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे, इसलिए कि अब अगली बार हमसे हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। अब कहीं जाना भी नहीं है और चुनाव भी हमको अब नहीं लड़ना है, इसलिए कि रोते हुए अगले चुनाव में आपने देखा होगा कि रोते हुए किस तरह से नीतीश 2020 के चुनाव में बोले थे।
इसके बाद भी नीतीश कुमार अभी मन बना रहे हैं कि हम ही मुख्यमंत्री रहेंगे, तो हो सकता है कि जनता नाराज़ जनता इस बार जो है नीतीश कुमार के साथ धोखा कर दे, नीतीश कुमार को वोट नहीं दे। हो सकता है कि जो बहालियाँ की है, जो जिसको नौकरी लगा है वो दे दे, लेकिन जनता पूरी तरह से त्रस्त हो चुकी है, पूरी तरह से जनता जो उब चुकी है। इसलिए कि बिहार में जिस तरह से बेरोज़गारी की संख्या, बेरोज़गारों की संख्या बढ़ी है, वो इसका सारा दोष जो है, दोषारोपण जो है नीतीश कुमार पर ही जाता है। इसलिए कि आप 20 साल से हैं और 20 साल से अगर बहुत कम लोगों को रोज़गार मिला हो, 2 से 3% लोगों को रोज़गार मिला, जहाँ पर बिहार की जनसंख्या जो है 14 करोड़ के आस-पास है। अगर वहाँ पर 1 करोड़ लोगों को रोज़गार ही मिल जाए, नौकरी ही मिल जाए, तो इससे 13 करोड़ लोगों का भला नहीं हो सकता है। इसलिए कि 13 करोड़ लोगों को रोज़गार चाहिए, ना कि उनको नौकरी चाहिए। अगर आप नौकरी नहीं दे पा रहे हैं, तो फिर आप रोज़गार की व्यवस्था करते, कंपनी, फैक्ट्री लगाते, लेकिन ये सब चीज़ें 20 साल में नगण्य रही। लालू प्रसाद यादव का कार्यकाल देखा जाए, तो उस समय भी वही स्थिति थी, जो जो नीतीश कुमार के समय में जो है स्थिति बनी है। तो इन सब चीज़ों से पड़े जो है जनता अब चाहती है कि किसी नए को चेहरे को मुख्यमंत्री बना दें, किसी नए चेहरे का, चाहे वो नीतीश कुमार के विरोध में कोई भी चेहरा हो, चाहे वो तेजस्वी यादव कहीं चेहरा हो या फिर चिराग पासवान कहीं चेहरा हो, तो विरोध में कुछ भी हो सकता है। विरोध में लोग कहीं भी वोट कर देते हैं। चेहरा मायने नहीं रखता है, व्यवहार मायने नहीं रखता है, काम विकास मायने नहीं रखता है। मायने रखता है कि आपके विरोध में जो है, आपके विरोध में कौन लड़ रहा है, तो उसको लोग वोट कर देते हैं। भले वोट गड्ढे में जाए, लेकिन लोग चाहते हैं कि इनको हटाना है। तो इस तरह की बातें जो है हो सकती है नीतीश कुमार के साथ, इसलिए कि नीतीश कुमार अब बूढ़े भी हो चुके हैं। नीतीश कुमार का उम्र भी जो है उन पर हावी होते जा रहा है और नीतीश कुमार अलबल भी बोल रहे हैं, विधानसभा हो, विधान परिषद हो या सभाओं में भी उल्टा-सीधा बयान दे देते हैं, उल्टा-सीधा हरकत कर देते हैं, जिसकी वजह से अब उम्र उन पर हावी हो रहा है। नीतीश कुमार को स्वेच्छा से ही पद छोड़ देनी चाहिए, जिससे कि इज़्ज़त बरकरार रहे, जिससे कि आपकी किरकिरी ना हो आने वाले समय में। इसलिए लोग चाहेंगे कि नीतीश कुमार स्वेच्छा से ही इस्तीफ़ा दे, स्वेच्छा से ही चुनाव नहीं लड़ें, तो ज़्यादा बेहतर बेहतर होगा। बीजेपी या फिर जिस पार्टी के साथ हैं, वो पार्टी उनको ज़्यादा कद्र करेगी। लेकिन अगर आप ज़बरदस्ती अगर कोई आपको हटाए, तो समझिए कि ये आपके लिए अच्छा नहीं होगा। आपके लिए जो है मतलब अपमान साबित होगा। तो इसलिए जो है अब बिहार के लोग चाह रहे हैं, आप सम्राट चौधरी को बना दीजिए, आप तेजस्वी यादव को बना दिए, चिराग पासवान को बना दिए या फिर आर.के. सिंह हों, गिरिराज सिंह हों, बहुत सारे ऐसे नेता हैं जो अभी पड़े हुए हैं मुख्यमंत्री के लायक, तो इसलिए उनको बनाना उचित होगा। इसलिए कि अब नए बनेंगे तो नए तरीके से काम होगा, पुराने रहेंगे तो फिर वही बात रहेगी और फिर जनता जो है पिसती रहेगी, फिर बेरोज़गारों पर लाठीचार्ज होते रहेगा। इसलिए इस बार हो सकता है 2025 के चुनाव में ये जो लाठीचार्ज हुआ है उसका खामियाजा नीतीश सरकार को भुगतना भुगतना पड़े। उसके साथ-साथ बीजेपी है, बीजेपी भी पिसती चली जाएगी और बीजेपी भी कम होती चली जाएगी। उनकी सीटें जो है कम भी आ सकती है। इसलिए कि लाठीचार्ज का मुद्दा जो है बिहार में काफ़ी गरमाया हुआ है। इसलिए कि ठंड का मौसम है और बेरोज़गारों पर बार-बार लाठियाँ चार्ज होती है, महिलाओं पर भी लाठियाँ चार्ज हो जाती है। तो ये तानाशाह रवैया जो है नीतीश कुमार को अब त्यागना होगा और जो है अपना पद की गरिमा रखते हुए किसी और को मुख्यमंत्री बनाना होगा, तभी लोग मानेंगे। नहीं तो फिर आप अगर पद पर अगर जीत भी जाते हैं, तो पद पर बने रहिए, जनता आपसे खुश नहीं रहेगी। तो ये एक बहुत बड़ी बात है। अब तेजस्वी यादव आएँगे, तेजस्वी यादव अगर मुख्यमंत्री बनते हैं, चिराग पासवान मुख्यमंत्री बनते हैं, गिरिराज सिंह, आर.के. सिंह और सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बनते हैं, तो वो एक नए तरीके से बिहार में विकास का पहिया जो है चलाएँगे, विकास का पहिया आगे बढ़ाएँगे। लेकिन अगर पुराने रहेंगे, तो फिर पुराने तरीके से ही होगा। तो इस पर आप लोग अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिएगा। तब तक के नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।